अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। डिसाइसिव मूवमेंट, फैसला कुल लम्हात आ चुके हैं और इमरान खान साहब प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें आगे होना क्या है या क्या नहीं होना, ज़रा उन चीज़ों को फॉर द टाइम एक तरफ रख लीजिए जाए। इमरान खान साहब को अगर ये कामयाबी हासिल करनी है ना, तो उसमें तो लॉन्ग मार्च तो है ही है, उसमें धरने भी हैं, स्टेज सिट इन भी हैं, शहर बंद करना भी है और इस तरह के वो प्रेशर डेफिनेटली तय करके आएंगे। पंजाब में अब 25 मई वाले हालात नहीं हैं। वो आगे क्या करना चाहते हैं, गवर्नर राज की इसके बाद में गुफ्तगू करेंगे कि वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं और गवर्नर राज क्या लग सकता है, क्या लगा सकते हैं, फैसला जात क्या हैं और क्या क्या किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। ये गवर्नर राज लगाने की ड्रामेबाजी है, ये डराने की बातें हैं। लेकिन पहले मैं बताता चलूँ कि इमरान खान साहब और टीम ज़हनी तौर पर तैयार है कि लॉन्ग मार्च भरपूर होगा। खैबर पख्तूनख्वा से भी, पंजाब से भी, और जो 26 किलोमीटर का एरिया है इस्लामाबाद का, जितनी मर्जी पुलिस खड़ी कर लें, अवाम के समंदर के सामने नहीं रुक सकेंगे इस दफ़ा। क्योंकि एक जगह इकट्ठा होकर क्राउड आगे जाना और बात है, पहले क्राउड आप लोगों ने इकट्ठा नहीं होने दिया, उन्हें रोक लिया हर जगह। 25 मई में तशद्दुद हुआ, आंसू गैस शैल, वो बैकग्राउंड पे वो सारे चल रहे होंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो सारा बैकग्राउंड पे कुछ पिक्टोरियल चीज़ें देख रहे होंगे जो कुछ 25 मई को सानिया हुआ इनके साथ। लेकिन वो सानिया अब नहीं दोहराया जाएगा। 10 अक्टूबर तक का मैंने आइडिया आपको दिया है। 10 अक्टूबर तक अब ये हालात और वाक़यात आप देखेंगे कि क्या होने जा रहा है और कैसा हो रहा है। लेकिन इमरान खान पूरी ताकत के साथ अब आगे आ रहे हैं और इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन जनवरी 2023 में या अप्रैल से पहले। अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर अगस्त में जाकर इलेक्शन होंगे, जब हुकूमत ख़त्म होगी, जब एक्चुअल टेन्योर ख़त्म होगा अगस्त के, उसके आगे लगा लें आप टाइम, और उस चीज़ को सामने रख के फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन वहाँ तक शायद बात ना जाए, ये वक्त से पहले इलेक्शन आ जाएंगे। आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका हुआ है और नए आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से नाम सर्टन डिस्कशन मौजूद हैं। कोर कमांडर्स या बाकी उस हायर ऑफिसर्स की लिस्ट आपके पास मौजूद है जिसमें से चुने जाने। अब जो आगे है कि इसको रोकने के लिए राणा सनाउल्लाह ने जिस तरह कहा, ये ड्रोन से अब ये डरा रहे हैं कि जनाब आंसू गैस शैल होगी, जनाब वो हम रबड़ की गोलियां मारेंगे। अब ये क्या क्या बता रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कोई वजह बन सके गवर्नर उसका, गवर्नर राज का? ये तो आपने खुद ही अपना रास्ता रोक दिया आपने। और आपको और क्या तैयारी हो रही साथ गवर्नर राज के लिए? आईन पाकिस्तान 1973 आपको साथ छोटी सी किताब में रखता हूँ और इसका आइन का आर्टिकल 234 है सॉरी, जिसमें है पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ प्रोविंस। सूबे में आईनी जो मशीनरी है वो नाकाम हो जाए। अब लफ्ज़ ध्यान सुनने का, इफ़ द प्रेसिडेंट, ये अंग्रेजी में भी चल रहा है और उर्दू में भी चल रहा है, ऑन अ रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम ए गवर्नर ऑफ ए प्रोविंस, सदर की सेटिस्फेक्शन है कि जहाँ हुकूमत जो है ना वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चला, आइन के मुताबिक नहीं चला सकती, या दूसरा लफ्ज़ है, और इफ अ रेजोल्यूशन इन दिस बिहाफ इज पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली, दोनों यानी कौमी असेंबली में भी और सेनेट के अंदर भी गवर्नर राज लगाना है। और सदर फिर डायरेक्ट करेगा कि गवर्नर राज लगा दिया जाए और तमाम जो फंक्शन हैं सूबे के जो है ना, ठीक है ना जी, वो इस्तेमाल किए जाएंगे और जितनी भी है ना वो मजलिस शुरा पार्लियामेंट के पास सारे इख्तियार चले जाएंगे। और यहाँ जो है जो भी ये एमरजेंसी अगर लगा दिया आपने, ये गवर्नर राज लगा दिया, ये जॉइंट सिटिंग के सामने रखा जाएगा और 2 महीने के बाद खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा, जो उससे पहले रेजोल्यूशन से पास हुआ। अगर मिसाल के तौर पर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो जाए और प्रोक्लेमेशन इशू हो चुकी हुई है, ये रहेगी 3 महीने तक, और इस दौरान अगर इलेक्शन ना हो सके तो ये आप समझ सकते हैं कि गवर्नर अब सिर्फ आर्टिकल 234 अंग्रेजी चल रहा है, लेकिन इस साथ आर्टिकल 48 देखना पड़ेगा। याद होगा नया गवर्नर लगाना था और
इख्तियार मौजूद है सदर के पास। पहले 15 दिन समरी जाएगी, उस पर एतराज़ लग के फिर वापस भेजेंगे, 10 दिन वो, 25 दिन वो। तो जैसे ही इसकी समरी और ये तैयारियाँ शुरू होंगी, ये हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। और आपको सलमान तसीर वाला वक्त याद है जब हुआ था, वो अपना इलीगल डिक्लेयर हो गया था। तो गवर्नर राज, ख्वाब तो अच्छा है, दिल के बहलाने को ख्वाब तो अच्छा है, लेकिन गवर्नर राज लग नहीं सकेगा। ना हालात ऐसे हैं, ना ये इख्तियारात उस तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। दिन में ख्वाब देखना अच्छी बात है, तो ये भी इनका एक, इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर होगा, बहुत बड़ा फेलियर होगा, जिसका फ़ैसला आप समझ सकते हैं ना इतना आसान है, पर मुश्किल बहुत है। अगर इस तरह गवर्नर राज लगना शुरू हुआ तो फिर तो काम ही कुछ नहीं हो सकेगा, और अल्टीमेटली ये डाउनफॉल है मौजूदा गवर्नमेंट का। जब ये हुकूमत आई थी, मेरे अगर प्रोग्राम उस वक्त के आपके पास अवेलेबल हो सके, अगर अवेलेबल हो सके, मैं कहता हूँ टीम को कि वो स्पेशली वो प्रोग्राम ढूंढे जो मेरे मार्च या अप्रैल में मैंने कहा था कि ये 6 काम करने के लिए आए हैं। आप खुद देख लीजिएगा, या मेरी टीम ने, वो 6 लंबा प्रोग्राम ना हो जाए, चले मैं वैसे दोहरा देता हूँ। 6 काम करने उस वक्त मैंने कहा था कि नैब तब्दील करना, ECL में से नाम निकालने हैं, चेयरमैन नैब अपना लगाना है, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी के लगाने हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने हैं, फ़ंड एलोकेट करने हैं। ये मैं सारी चीज़ें आपके सामने मैं बता चुका हूँ कि ये सारा काम करने के लिए आए थे। और मैंने ये भी कहा था महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकेगी, डॉलर पकड़ा नहीं जाएगा, पेट्रोलियम की कीमतें आपे से बाहर हो जाएंगी। ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। कुछ लोग यही कहते हैं कि तुम पेशों को ये बढ़िया, ये भाई हालात और वाक़या आपके सामने में, मैंने कुछ झूठ तो नहीं बोला, बस यही मेरी गुजारिशात है। अच्छा, कुछ सवाल आप लोगों के और थे, तो मैंने इसहाक डार के ऊपर जो है ना प्रोग्राम, मैंने इसहाक डार वाले पे प्रोग्राम किए। अब पोल न्यूज़ के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, शायद ब्लर होगा, ज़रा सुनिएगा मैंने क्या गुफ्तगू की। वो देखा ना जी, पंजाबी का मुहावरा, मैं नहीं कहना चाहता इस बात को, आप वो हर एक समझ आएंगे जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब चोर और चौकीदार मिल जाएं, चोर और चौकीदार मिल जाएं, फिर क्या रह जाएगा। यानी बुनियादी तौर पर जरा समझना है कि ये एहतसाब का कानून बुनियादी तौर पर तो सैफुर रहमान ने बनाया था 1997 के अंदर। जब उनकी गवर्नमेंट गई तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में बनाया, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, नून लीग की गवर्नमेंट रही। उस वक्त तो कोई ऐसा था नहीं। अब आगे ऐसा क्या हो गया है कि वो नैब का कानून जो इतने अरसे से बड़ा कामयाब तरीन UN कन्वेंशन और करप्शन के मुताबिक चल रहा था, तो ये रातों रात क्या आ गया। वो बड़ी सीधी सी बात है कि जब गॉड फादर या सिजिलियन माफिया का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है, जरा उसको समझने की बात है। अभी मिसाल के तौर पर आप सिंपल सी बात देख लें आप, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि नवाज शरीफ की दरखास्त भी किस तरह अदालत ने एंटरटेन कर ली। वो इश्तिहारी है, और इश्तिहारी के राइट कोई नहीं होते हैं। वो जब तक पाकिस्तान में नहीं आएंगे, अगर दरखास्त नहीं देंगे, वो कैसे हो जाएगा। उनकी अपनी जात के हवाले से ये मसला है। और ट्रायल कोर्ट में इसी तरह इसहाक डार के जो दायमी वारंट है, वो कैसे मुअत्तल कर दिए। इसहाक डार की अपना इलेक्शन कमीशन में भी गया, भाई आपने किस बुनियाद पर, किस कानून के तहत, ये मेरे लिए समझ, मैं हैरान हूँ कि वो जो एक बात कही जा रही थी कि अदालतों में जजेस भी इन्होंने अपने लगा लिए हैं, जो पता नहीं अब है बात सही है या गलत है। लेकिन नजर एक और बात मैं बता दूं आपको, इसहाक डार को आप इतना आसान आदमी ना समझिएगा। ये आपको और हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये सारा काम। इसहाक डार इस गवर्नमेंट में सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आएंगे, जो नया सेटअप आएगा, नई गवर्नमेंट आएगी। अभी वो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट कहें, चलाक कहें, जो मर्जी आप नाप दे दें, उसको क्या जरूरत पड़ी है। मिसाल के तौर पर अगर वो आ जाते हैं पाकिस्तान में, तो क्या ऐसा जादू कर लेंगे, क्यों क्या ऐसी तोप चला लेंगे जनाब इस मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तो वो तो उसके गले पड़ जाना, दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नोट कर लीजिएगा, मेरी पेशन गोई, पहले बड़ी पेशन गोइयां सच साबित हुई हैं। एक पेशन गोई वो तो कह रहे हैं सर, शहबाज शरीफ साहब के वफ्द के साथ उनकी वापसी जो है वो मुतवक्के है कि इसहाक डार साहब उनके साथ ही पाकिस्तान वापस आए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बड़ी बात बता दूं आपको, इसहाक डार अभी इन हालात में अपने जिम्मे क्या लेंगे। मिफ्ता इस्माइल का 6 महीने में जो ट्रायल होना था वो हो लिया। अब वो क्या करेगा, अगर करना ही था तो वहां बैठ के कर सकते थे। उसे भी पता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हवाले से वो कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो फायदा लेना था वो सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे बाकी शरीफ ने या बाकी ने अपने केस खत्म करवा लिए हैं,
लेकिन ये दायमी नहीं है, याद रखिएगा। ये आर्जी है। आर्जी कैसे है कि तमाम तरामीम जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, और सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर दे, मामला आ जाए। अच्छा, ये मैं आज़ाद साहब, ये जो कानूनी नुक्ता है मैं इससे पे आप बात करूंगा, लेकिन जो एक मैंने इब्तिदा में एक बात की है कि ये इतना बड़ा मामला है, इस पर वो रिएक्शन, वो चीज़ें नहीं हुई हैं। जी आपने सुन लिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।